कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि आज भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो एनडीए है या उनका जो गठबंधन है वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जनता जो है बदलाव चाहती है, वो बदलाव करने जा रही है। कि उनका मत है जनता का मत है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। नेताओं से हट करके अब जनता के बीच में जाइए। निर्दल लड़ने वाला भी व्यक्ति जो जानता है कि हम 1000 वोट नहीं पाएंगे, वो भी जाके जनता के बीच में यही कहता है, प्रेस के सामने आके यही कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। वो जानता है कि हम 1000 वोट नहीं पाएंगे लोकसभा में या विधानसभा में, वो यही बोलता है। आज हम उनकी बात पे ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी चुनावी रैली हुई जब से उनका गठबंधन बना या चुनाव की घोषणा हुई? एक भी कार्यक्रम हुआ? किसी गांव में गए? ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव की सूचना जारी होने के बाद आजमगढ़ की रैली प्रधानमंत्री जी के साथ, मेरठ की रैली प्रधानमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी पीलीभीत रैली कर चुके, प्रधानमंत्री जी सहारनपुर रैली कर चुके, 2 दर्जन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर चुके, 5 सभा गृह मंत्री जी कर चुके, सारे मिनिस्टर, सभी विधायक, सांसद लड़ रहे हैं, पूर्व वर्तमान सारे लोग क्षेत्र में अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। और मैं खुद जब से चुनाव आचार संहिता लगी है तब से कम 65-66 गांव में अकेले घूम चुका हूं। तो 65-66 गांवों के जो लोग कह रहे हैं, अब कोई व्यक्ति एसी में बैठ करके बता रहा है रिजल्ट, हम 65-66 गांवों के रिजल्ट बता रहे हैं। उन्हीं से पूछिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का लोध 99% बीजेपी को वोट दे रहा है, पूछिए कई वोट पाएंगे? उत्तर प्रदेश का बनिया 100% वोट बीजेपी को दे रहा है, कई वोट पाएंगे? बात तो बहुत अच्छी लोग मीडिया के सामने कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कानून का राज है। 7 साल में एक भी दंगे, योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं हो पाए। इसी सपा की सरकार, कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। इन लोगों की सरकार में बिचौलिए होते थे, बीच में गरीबों के जो योजनाएं थे लूट लिए जाते थे। क्या बात करेंगे ये लोग? लेकिन आज ईद का मौका था और बाकायदा इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे थे अखिलेश यादव के साथ। वहां पर ईद की जो है बधाई दी गई। आपके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी वहां पे मौजूद थे। एक अच्छा माहौल था वहां पर। खुद जो है अखिलेश यादव बोले कि मोदी योगी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके विभाग में स्थिति पूरी तरह खराब पड़ी है। सिर्फ कागजी जो है कार्रवाई की जा रही है, जनता को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और यही वजह है कि ये सब जो बदलाव है वो जनता देख रही कि लगता है उनको क्या बदलाव की आवश्यकता है। अब वो कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। 33% महिलाओं को आरक्षण लोकसभा विधानसभा से पास हुआ, उनको जानकारी नहीं है। हमको लगता है उनको जानकारी नहीं है। खुद वो सांसद थे आजमगढ़ से, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय नहीं खोल पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ में उन्हीं की पार्लियामेंट में, जहां से वो सांसद थे, योगी जी ने यूनिवर्सिटी खोल के दिखा दिया। उन्हीं की बात। अब हम उनको आगे ले चलते हैं। काम अगर उनको नहीं दिख रहा है तो 5 लाख इलाज के लिए गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है, वो भी उनको नहीं, चूंकि वो तो पैसा उनके पास है, उनको आयुष्मान कार्ड का समझ में आएगा? उनको वो नहीं समझ में आएगा। उससे गरीब इलाज करा ले रहा है। जो गरीब भूखों मर रहा था, जिसके राशन लूट लिए जाते थे, आज वो राशन गरीब के खाते तक, घर तक पहुंच रहा है, गरीब राशन ले रहा है। किसान सम्मान निधि, किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है, बीच में बिचौलिया नहीं है।
ये सब दिखाई नहीं देगा। और क्यों नहीं देखना चाह रहे हो? अगर वो सही बात बोलेंगे तो उनको वोट कौन देगा? विरोधी का काम है विरोध करना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया और हमको आपको पावर दिया कि जिसकी उम्र 18 साल है उसको पावर दिया वोट देने का, कि आप वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लो और वोट का पावर अपने पास रख लो। चाहे हिंदू का त्यौहार हो, चाहे ईसाई का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, किसी धर्म का त्यौहार हो, ये वोट, ये पावर सभी दल के नेताओं को एक जगह खड़ा कर देता है। उसी की मिसाल आपने बताया। सर, अखिलेश यादव मैनपुरी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, उस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर मैनपुरी में क्योंकि इनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया जो कभी समाजवादी पार्टी के लिए जो है नारे लगाता था। तमाम समाजवादी पार्टी के नारा लगाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये हताशा और निराशा का बयान है। लोकतंत्र है, सभी पार्टियों को अपने अपने हिसाब से प्रत्याशी तय करने का अधिकार है। उस हिसाब से पार्टी ने प्रत्याशी तय किया है। हम लोग 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य लेके चल के धरातल पे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ये लोग खाली प्रेस वार्ता करके चुनाव जीत जाएंगे, ट्वीट करके जीत जाएंगे। तो लगता है कि मैनपुरी सीट रोमांचक जो है मुकाबला होने वाला है, या एनडीए जीत रही है, आप लोग जीत रहे हैं? 80 सीट जीतेंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई विपक्ष के नेताओं की जबान पे है, जनता के बीच में नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लंबे समय से सत्ता से दूर है। आज किसी थाने पर अगर कोई समस्या किसी गरीब की हो, वो ओम प्रकाश राजभर को जानकारी हो गई, तो हम एज ए मिनिस्टर हम फोन करें तो हमारी बात मानी जाएगी थाने पर, कि एक दूसरा अलोन आदमी कोई विपक्ष का नेता फोन करेगा उसकी बात मानी जाएगी? तो हम मदद करेंगे ना। तो हम जिसकी मदद करने, वो जानता है कि हमारी मदद ये नेता करेगा, मंत्री करेगा, तो वो सत्ता के साथ रहेगा ना। हर व्यक्ति, हर नेता सत्ता के साथ रहना चाहता है। तो जनता की मदद हो रही है, जनता, कानून का राज है, जनता खुश है भैया। जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है, वो चाहे जितना लोग चिल्ला ले, वो कितनों कोई चिल्लाई, अंत में मोदी आई। समझा ना? मोदी आएंगे वो ठीक है, लेकिन आपने अभी कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन है उनकी अभी रूपरेखा, उनके जो कार्यक्रम है वही नहीं तय है, और जबकि एनडीए वो जो बीजेपी की रैली है और ओपी राजभर लगातार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन आज जो है अखिलेश यादव ने और अजय राय ने साफ बोला कि हम लोग के जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो पूरी तरह तय हो चुके हैं, जल्दी जो है तमाम रैलियों में हम लोग सामने दिखाई देंगे, मंच जो है वो साझा करेंगे जिसमें अखिलेश यादव भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, प्रियंका होंगी। देखिए, पहले तो दोनों लोगों को बैठा के दोनों लोगों से पूछिएगा कि क्या अजय राय जी गाजीपुर प्रचार करने जाएंगे, गठबंधन धर्म निभाएंगे? दोनों लोगों को पूछना चाहिए था, आप लोगों को पता ही नहीं था। क्यों नहीं जाएंगे आप बताइए? अरे उनसे पूछोगे, हमसे क्या पूछ रहे हो? उन्हीं का बयान है, वो तो बोल रहे हैं कि हम हर जगह अब दिखेंगे। उन्हीं का बयान है, अजय राय जी का बयान है कि हम गाजीपुर प्रचार में नहीं जाएंगे, हम गठबंधन धर्म नहीं निभाएंगे। भाई गाजीपुर आप प्रचार में नहीं जाओगे तो गठबंधन धर्म नहीं निभाओगे, ये तो खुदा कह रहे हैं अजय राय। वो तो अखिलेश के सामने बोल दिए होंगे, आप लोग पूछे नहीं सवाल। तो ये चीजें वो दोनों जो नेता बोल रहे हैं वो चुनाव के बाद रैली करेंगे, चुनाव के पहले नहीं। चुनाव के बाद रैली होगी। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई 400 का जो दावा एनडीए कर रही है हम खुद ही जीत रहे हैं, हमारी जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वो तो झूठ बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 2014 में 60 सीट जीत रहे थे यूपी, का असर हुआ। 17 में 300 जीत रहे थे, 300 सपा जीत रही थी, 300 बसपा जीत रही थी और 300 बीजेपी। असर क्या हुआ?
325 बीजेपी जीती, जो उसका लक्ष्य था। फिर 19 में कहें कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली, का हसर हुआ। 22 में 400 पार थे, 400 वो चिल्ला रहे थे। हम नहीं होते साथ तो पता लग गया होता कि कहाँ जा रहे हैं। तो कहना आसान है, वो सिचुएशन नहीं है। देखिए, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात हो रही है। लोगों को अमन चैन और कानून का राज दिखाई दे रहा है, तो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर एक और सवाल है, शिवपाल यादव जी अपने बेटे के लिए चाह रहे हैं कि टिकट मिल जाए। बड़ी चर्चा है, उनका बयान भी आया इस तरह का कि भाई वो चाह रहे हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े, उसको टिकट मिले। कौन मना कर रहा है लड़ा में? वो तो वो मालिक, उनको सीट मिली है, वो लड़े चाहे लड़का लड़े, लड़ाई दें। अब तो कोनो अखिलेश जी से पूछे कि बाकी के लड़ी के न लड़ी, पर्चा भरवाओ कौन है बा, वो तो कही दिए कि हम नहीं लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा। घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें शिवपाल यादव जी नहीं मौजूद थे। आपको लगता है कि घोषणा पत्र है क्या आखिर? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि जनता का ये, जनता से सुझाव लेकर के हमने बनाया है ये घोषणा पत्र। चुनावी जुमला है। जब वो सत्ता में थे 5 साल, तो उनके जितने घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं उस समय उसमें से एक काम किए? पिछड़ों की बात करने वाले 27% आरक्षण का बंटवारा किए? महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करते हैं। क्या दिल्ली में सपा, बसपा, कांग्रेस की मिलीजुली केंद्र में सरकार थी, क्या 33% आरक्षण लागू किए? 5 साल सत्ता में थे, क्या उन्होंने जातिवार जनगणना किया? उस समय नहीं याद आया। उनकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए, सत्ता में रहते हुए वो चीज़ें याद नहीं आई, सत्ता से बाहर आने के बाद सारी चीज़ें याद आ रही हैं। सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रण है वो सबसे पहले है, वहाँ पे घमासान मचा हुआ है, तो क्या लगता है वहाँ क्या स्थिति आप किस तरह देख रहे हैं सर? कोई लड़ाई नहीं है। बताए ना कि विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष यही कहेगा कि हम जीत रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो कहें कि ईवीएम में खेल हो गया, इस नाते हम हार गए। एक और सवाल है सर, पल्लवी पटेल और ओवैसी, वो भी आपने देखा है अपना दल बना के आए हैं मिलके, उन्होंने दावा भी किया है कि भाई हम भी जो है ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है सर? लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। चुनाव में बड़े गठबंधन बनते हैं, चुनाव बाद फिर खत्म हो जाते हैं, तो उसी की कड़ी है। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की ये विंग है, ये सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमको भी पहलवा लोग कहते थे, शुरू हुआ कि इनको अमेरिका से पैसा मिलता है, फिर शुरू हुआ कि सपा के लोग इनको चलाते हैं, फिर सपा बसपा के लोग कहने लगे कि बीजेपी वाले इनको करते हैं। ये तो जो कोई काम करेगा तो उसके ऊपर आरोप लगेगा। और जो बात अगर ये पल्लवी पटेल जी और ओवैसी को लोग कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सपा बीजेपी के लिए काम कर रही है। अगर सपा बीजेपी के लिए काम नहीं करती तो गठबंधन बनाते ना, सपा बसपा के लोग मिल के गठबंधन क्यों नहीं बनाते? और समाजवादी पार्टी बयान सुना दें या सुने भी होंगे, अखिलेश जी ने कहा ना कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दी है, तो आपको धोखा देते क्या दे रहे हैं? उसी से गठबंधन किए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना के आए ना, उसी से ना प्रदेश का मुसलमान नाराज है कि इनके चलते जो है बीजेपी की सरकार बनी है। सर आखिरी सवाल है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है साइलेंटली काम करने दावा कर रही हैं, लगातार वो भी जो है चुनाव में ताल ठोक रही हैं, लेकिन उनका आज जो एक कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कौन है कोई प्रत्याशी हैं सर साहब? हमको जानकारी नहीं है। कुछ कहेंगे बीएसपी के लिए? क्या लगता है कुछ चुनाव में? ये अपना लड़ा रहे हैं, वो नेता हैं, वोट है, ताकत है, लड़ रहे हैं सब। लोकतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो यही तो आप बहुत अच्छी बात कही कि सब लोग लड़ो, पर्चा भरो, एक आदमी जीतबे करेगा उसमें से। तो बिल्कुल ये कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, और तमाम सवालों के जवाब जिस तरह से देते हैं उसी तरह देते दिखाई दिए, और साफ तौर पे कहना है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है, जनता जो है आशीर्वाद फिर एक बार देने जा रही है। और मोदी योगी ने जिस तरह काम किया है, तमाम विकास के काम किए गए हैं, भले ही विपक्ष जो है तमाम सवाल खड़े करता हो, लेकिन 2024 लोकसभा का जो चुनाव है उसमें एक बार फिर जनता का जो आशीर्वाद है वो एनडीए को मिलने जा रहा है। कैमरा एस के वर्मा साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।